हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ समर स्पेशल चना दाल खिचड़ी की रेसिपी। इस बरसात में इस खिचड़ी का अलग ही मजा है। ये इतनी टेस्टी रेसिपी है, जब भी आपका हल्का खाने का मन करे, जो कि कुछ टेस्टी भी हो, शानदार भी, तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाइए और वीडियो को पूरा देखा करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने ली है 300 ग्राम चने की दाल, जिसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। चावल यहाँ पर हमने 300 ग्राम लिए हैं 3 कप, जिसे हमने दाल भिगोने के 1 घंटे बाद भिगोया था। चावल को हमें 30 मिनट के लिए भिगोना है। यहाँ चावल को भिगोए हुए 30 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पर हमें चावल को तैयार कर लेना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है एक बर्तन, उसमें डालेंगे आधा कप तेल। तेल को अच्छा गर्म कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 12 से 13 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 टेबल स्पून जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 5 लौंग। इन सबको हम तेल में डाल देंगे। इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता। मसालों का थोड़ा फ्लेवर आने देंगे इस तेल के अंदर। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की लंबी कटी हुई प्याज। प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना, तब तक भूनना है कि यहाँ गुलाबी हो जाए। 4 से 5 सेकंड के बाद देखिए प्याज जो गुलाबी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। जब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन निकल ना जाए। अदरक लहसुन भुन गया है, तो हम यहाँ पर लेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिन्हें हमने इस तरीके से बारीक कट कर दिया है, और इसमें भून लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 6 से 7 हरी मिर्च, जिसे हमने दरदरा कर लिया है मिक्सर ग्राइंडर में बिना पानी के। अगर आपका मीठा खाने का मन है और झटपट से बनाना है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें, रेसिपी देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मिर्चों का अचार। इससे खिचड़ी में 4 चांद लग जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सौंफ पाउडर, और इसे चला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें नमक। यहाँ मैंने नमक 1 टेबल स्पून डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और इन सबको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अगर आपको लगे पानी की ज़रूरत है तो डालें, वरना ना डालें। यहाँ जो है टमाटर, प्याज, सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। मसाले में से ऑयल निकलने लगा है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे दाल। दाल का हमने यहाँ पर पानी निकाल दिया था। दाल को हम यहाँ अच्छे से भून लेंगे। दाल को अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे चावल। चावल का हमने सारा पानी अच्छे से निकाल दिया है। हल्के हाथों से चलाते हुए दाल के साथ चावलों को भी कुछ देर तक भून लेंगे। और गैस का फ्लेम यहाँ हमने हाई रखा है। चावल यहाँ पर भीगे हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर टूटने का डर भी लगा रहता है। तो आपको हल्के हाथों से यहाँ पर चावल को चलाना है। इस तरीके से आप चावल को भूनकर बनाएंगे तो चावल जो है चिपकते नहीं हैं, आपस में बहुत ही खिले खिले बने होते हैं। इसमें डालेंगे हम पानी। जिस कप से यहाँ बाउल से चावल नापे हैं, उसी से हमें पानी डालना है। यहाँ हमने 3 कप चावल लिए हैं, तो यहाँ पर हम 6 कप पानी डालेंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर पानी कम डालना पड़ेगा। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप सिर्फ 5 कप पानी ही यूज करें। मिक्स कर देंगे यहाँ पर हल्के हाथों से। यहाँ पर हम नमक टेस्ट कर लेंगे। नमक कम हो तो थोड़ा और डाल देंगे। यहाँ हमारा नमक थोड़ा कम है, तो मैं इसमें आधा टीस्पून और डाल दूंगी। अब हम यहाँ पर कवर कर देंगे और 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकने देंगे, जब तक के पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ पर हमने 8 से 10 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं चावल का पानी खुश्क होने लगा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह थोड़ा थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम लो कर देंगे
तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं चने की दाल कितनी पक गई है। तो देखिए यहाँ पर चने की दाल 90% तक गल गई है, क्योंकि हमने इसे यहाँ पर 1 घंटा पहले भिगोया था। अब इस स्टेज पर यहाँ पर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप यहाँ पर जरूर डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ढक देंगे और दम पर रख देंगे लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक। 7 से 8 मिनट बाद गैस बंद कर देंगे और 15 मिनट तक ऐसे ही रखे रहने देंगे और फिर इसके रिजल्ट आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए खिचड़ी को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम खोल लेंगे चावल को। एकदम लंबा लंबा और खिला खिला बना है। यहाँ पर दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो यहाँ पर हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पर खिले खिले हेल्दी और टेस्टी खिचड़ी बनकर तैयार है। इसे सर्व करें बूंदी के रायते के साथ। आपके यहाँ इस खिचड़ी को किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए नेहास किचन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।